हेलो बच्चों, हाउ आर यू? एकदम फर्स्ट क्लास। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट इज़ चैप्टर 6 ऑफ योर बायोलॉजी। तो ये एनसीईआरटी नहीं है, ये नोट्स हैं। आज हम इससे पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स, देन फ्रॉम टुमारो वी विल रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज ये मैं इससे इसलिए पढ़ाने वाला हूँ ताकि इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों और हम जानें कि क्या बेसिक चीज़ें इसके अंदर हैं जिनको हमें याद रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम एज वेल एज फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑलवेज, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ही क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स, ऑलराइट। और एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो पहली स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। मतलब हम इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एनाटॉमी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। आपको पता है जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की जब हम बात करते हैं उसके अंदर परमानेंट टिश्यू होते हैं, उसके अंदर टेम्परेरी टिश्यू होते हैं, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब हमें यहाँ क्या समझना है कि जो आपको यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है, दिस वन टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। मतलब जितने भी टिश्यूज़ हैं जो एक ही तरह की सेल से बने हैं उनका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। ऑरिजिन ऑफ जो होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे टू टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। इनमें क्या डिफरेंस है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें एंड तक समझ में आएँ। अब यहाँ पे आप देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते क्या हैं? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ द सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। मतलब क्या होता है? ये वो टिश्यू होते हैं जो लाइफ लॉन्ग प्लांट्स के अंदर डिवाइड करते रहते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करती हैं। ऐसा कोई पीरियड नहीं आता जब वो डिवाइड ना करें। इसीलिए इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, जो एक एक्सटेंट तक जाके उनका जो डिवीज़न होता है, जो सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू की वो रुक जाती हैं। बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनकी सेल्स रुकती नहीं हैं, डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं। तो जो मेरिस्टेम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टू अ स्पेशलाइज्ड रीजन्स। मतलब वो केवल कुछ ही रीजन में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर एक प्लांट के अंदर चारों तरफ फैले पड़े हैं। कुछ एरिया होगा, स्पेशलाइज्ड एरिया होगा जहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ? प्लांट की ग्रोथ। जब एक सीड ग्रो कर रहा होता है तो उसके पास आप देखते हो स्टेम ग्रो करता है, रूट ग्रो करती है, तो उसका जो ग्रो होना है, उसका जो साइज इंक्रीज होता है, उसके अंदर ये परमानेंट टिश्यू हेल्पफुल होते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनके जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एक होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके 3 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं रूट एंड शूट की टिप पर। मतलब जो स्टेम है उसकी जो टिप होगी वहाँ पे और जो रूट है उसकी जो टिप होगी वहाँ पे, ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखें इंटरकैलरी की, तो वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं मैच्योर टिश्यू के बीच में। जो टिश्यू मैच्योर हो गए उनके बीच में मिलते हैं। और लेटरल स्टेम में कहाँ मिलते हैं? ये अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जो रूट और स्टेम का मैच्योर रीजन होता है
वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ लिखा है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है, वहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम मिलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। दूसरा वाला, ये भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये कैसे हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। पॉइंट नंबर 3, इनका जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है प्लांट की वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है, और ये किस में होते हैं, ग्रासेस के अंदर होते हैं, और ये प्लांट्स को रीजनरेट करते हैं। उसका जो कोई भी पार्ट होता है, जब कोई ग्रेजर उसको रिमूव कर देता है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, गाय भैंस बकरी आई, उसके अंदर से ब्रांच उसकी खा गई, पत्ते खा गई, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है, क्या कर्तव्य है, क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गाय भैंस बकरी आके उस प्लांट को खा गई तो उसका जो भी पार्ट लॉस हुआ उसको ये वापस से रीजनरेट कर देंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लेटरल मेरिस्टेम की तरफ से अपीयर्स लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू बनते हैं, और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी टिश्यू के बनने के बाद ही बनते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये, दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक साथ नहीं बढ़ना है, नहीं तो गिर सकते हैं। एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ लीव, जो लीफ की एक्सिस पर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। कंसिस्ट ऑफ सेल्स, इसके पास वो सेल्स होती हैं जो लेफ्ट हो जाती हैं बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके पीछे से जो छूट जाती हैं वो सेल की बनी होती हैं, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्रांचेस ऑफ फ्लावर्स, और ये जितने भी फ्लावर्स की ब्रांचेस होती हैं उसको बनाने में हेल्प करती हैं। अब आ गए परमानेंट टिश्यू, इसको हाईलाइट कर देते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ध्यान से देखना। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दे आर अराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, होते ये किससे अराइव्ड हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, चाहे वो इंटरकैलरी है, चाहे वो लेटरल है, या फिर वो एपिकल है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऐसी सेल से बने होते हैं which have lost the ability to divide and have become structurally and functionally specialized, मतलब ऐसी सेल से बने होते हैं जिनकी डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो लॉस्ट हो गई है, चली गई है, नष्ट हो गई है, एंड हैव बिकम, और वो क्या हो गए हैं, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं जाइलम और फ्लोएम का। फ्लोएम का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए, जबकि जो जाइलम होता है वो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, राइट। अब यहाँ पे हम समझते हैं इनके टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ को हाईलाइट कर देते हैं भाई। अभी हमने ये हाईलाइट कर दिया, 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइप है सिंपल, दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 एंड 3। इनके नाम है पैरेन्काइमा, इनके नाम है कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये जितने भी अभी तक हमने टिश्यू पढ़े हैं ये सारे के सारे, और इससे ज़्यादा डिटेल में आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो, तो जिसने क्लास 9 अच्छे से पढ़ी होगी उसको ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे आपको दिख रहा है जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा से। अब यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं पैरेन्काइमा को, और इसको लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। कैसे टिश्यू होते हैं ये, लिविंग टिश्यू होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स होती हैं इनकी, विद इंटरसेलुलर। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब समझते हो, 2 तरफ अगर हैं तो जो दोनों तरफ सेल्स हैं वो एक जैसी होंगी, राइट। इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है इनके बीच में, लाइक दैट। और ये किसकी बनी होती है, सेल वॉल, सेलुलोज की बनी होती है। इनका फंक्शंस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, कोलेन्काइमा। इसको अब हम ठीक से पढ़ते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिविंग क्लोजली पैक्ड सेल्स,
मतलब क्या है कि वो क्लोजली पैक सेल्स का बना होता है, लिविंग सेल्स होती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। सेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से कोलेनकाइमा की सेल्स कॉर्नर पे थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, किसके, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स को। इट इज़ ईदर फाउंड इन होमोजेनस लेयर और पैचेस, या तो ये पैचेस में मिलता है, जगह जगह पे बिखरा होता है, या फिर होमोजेनस लेयर्स होती हैं। नंबर थर्ड दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं स्क्लेरेनकाइमा को। अब ये क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल का बना होता है। और अभी तक पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो थे ये लिविंग सेल्स के बने थे, लेकिन केवल सिंपल में स्क्लेरेनकाइमा ऐसा है जो डेड सेल का बना है, विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, प्रोवाइड कराती हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। दे हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं इनके पास, एक होती हैं फाइब्रस, एक होती हैं स्क्लेरेट्स। इनको ध्यान से पढ़ना, फाइब्रस एंड कौन सी होती हैं, सेकेंड वन स्क्लेरेट्स, राइट। अब जो फाइबर्स होते हैं उनको देखते हैं, आर थिक वॉल्ड होते हैं, ये एलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होती हैं इनकी, ठीक है। स्क्लेरेट्स जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, हाईली थिक डेड सेल्स होती हैं इनके अंदर। और ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, मतलब जो स्पेस होगा वो नैरो होगा। कहाँ मिलती हैं ये, वॉल्स ऑफ नट में, पल्प ऑफ फ्रूट्स में, जैसे गुआवा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जितने भी लेग्यूम्स हैं उनका सीड कोट, जैसे चना हो गया, दाल हो गई, टी हो गई उनकी लीव्स, फ्रूट्स हो गए उनका पल्प, गुआवा हो गया जैसे, जो नट हो गई उनकी वॉल्स, ठीक है। अब जो आपको जाइलम दिख रहा है, जाइलम किस में आता है, परमानेंट टिश्यू में, वो भी कॉम्प्लेक्स। तो इसको देख लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं जल्दी से और इसको कवर करते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेनकाइमा। तीन चीज़ें इनके पास होती हैं, कौन कौन सी, जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स और जाइलम पैरेनकाइमा। ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं रूट से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर। ट्रैकिड समझते हैं, ये ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ट्यूब लाइक समझते हो मतलब लाइक दैट, ठीक है। और इनकी जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं, मतलब ये काफ़ी थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन की बनी होती हैं, ठीक है। और इनके जो एंड्स होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, टैपरिंग मतलब ऐसे पॉइंटेड होते हैं। और इनके अंदर जो सेल्स होती हैं डेड होती हैं और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, डेड सेल्स के बने होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वेसल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स विद लार्ज सेंट्रल कैविटी, काफ़ी सेल्स की बनी होती हैं, मतलब सिलिंड्रिकल इस तरह से हो गई, ठीक है, काफ़ी सेल्स की बनी होती हैं, बीच में स्पेस होता है इनके अंदर, कैविटी कह सकते हो, और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, और ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं हाईली थिक वॉल्ड के होते हैं वो, और उनके अंदर क्या होते हैं, ऑब्लिटेटेड ल्यूमेंस होता है, सेप्टेट होता है या एप्सेप्टेट होता है। जैसे इस तरह से अगर है तो यहाँ पे इस तरह से इनका ये ल्यूमेन होगा, ठीक है। अब जाइलम पैरेनकाइमा ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। ये क्या करते हैं, फूड को मटेरियल, जो फूड मटेरियल होता है इसको स्टोर करने का हेल्प करते हैं स्टार्च में या फैट की फॉर्म में। रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का, जो कि रे पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। उसमें होती हैं प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और एंडार्च। प्रोटोजाइलम क्या होते हैं, वो प्राइमरी जाइलम के एलिमेंट्स के सबसे पहले बनते हैं, ठीक है। मेटाजाइलम बाद में बनते हैं, जो क्या होते हैं, फॉर्म प्राइमरी जाइलम। और जो एंडार्च होता है वो प्रोटोजाइलम लाइज होता है टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। उस टाइम के अंदर उसको बोलते हैं एंडार्च, मतलब जैसे ये है, एक तो बनना है सेंटर की तरफ, एक बनना है पेरीफेरी की तरफ, दैट इज कॉल्ड एंडार्च, राइट। एक्सार्च क्या होता है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, उसको बोला गया एंडार्च, इसको बोला गया एक्सार्च। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स, एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। कितनी सारी चीज़ें होती हैं इसके पास। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये फूड मटेरियल को लीफ से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। सीप ट्यूब एलिमेंट्स के वो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती हैं, एसोसिएट होती हैं कंपेनियन सेल से। एंड वॉल्स जो होते हैं परफोरेटेड होते हैं, जो सीप प्लेट्स बनाते हैं लाइक दैट, इनके अंदर परफोरेशन होता है जहाँ से फूड होके पास होता है नेक्स्ट सेल में।
फंक्शन जो होता है सीव ट्यूब्स का वो कंट्रोल होता है न्यूक्लियस से कंपेनियन सेल के, ठीक है। कंपेनियन सेल्स की बात कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं इनका पहला पॉइंट क्या है, स्पेशलाइज्ड होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और एसोसिएट होती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट से, कनेक्टेड रहती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट से पिट फील्ड्स के थ्रू और प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट है हेल्प टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। तीसरा आ गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये कैसी होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं, मतलब पॉइंटेड होती हैं, विद डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इसमें पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब गड्ढे, जिसकी वजह से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो होता है वो दो सेल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है और ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। लास्ट वन इज़ फ्लोएम फाइबर, जिसको बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। ये होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड पॉइंटेड होते हैं, निडल लाइक एपिकस होती है इनकी और थिक सेल वॉल्स होती है। प्रोटोफाइलम का मतलब है कि जो फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम होता है उसके अंदर नैरो सीव ट्यूब्स होती है। मेटाफ्लोएम क्या होता है, लेटर फॉर्म फ्लोएम होता है, उसके अंदर बिगर सीव ट्यूब्स होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आज के लिए इतना इनफ है, कल हम फिर इसको पूरा पढ़ेंगे जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे द टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और ये इसको फिर 1 बाय 1 कवर करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।